अब तक जान न पाया था, इस पर अधिकार तुम्हारा है। ये आज अमानत लो अपनी। देखिए आपके ससुर जी जो है आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये आज अमानत लो अपनी, हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन कर रहे हैं आपसे, है ना। ये आज अमानत लो अपनी, करबद्ध निवेदन करता हूँ। इससे अगर कोई भूल होगी, चूंकि मेरे घर में पली बड़ी है, इससे कोई बड़ी भूल भी हो जाती थी तो मैं अपनी आप रख लेना पुत्री को जो क्षमा कर देता था, माफ कर देता था। कितनी बड़ी से बड़ी भूल भी हो जाए ना, तो मैं अपनी बेटी को क्षमा कर देता था। क्यों क्षमा कर देता था? क्योंकि ये सरला है, सुकुमारी है ना। इसकी हर भूल को क्षमा करना, ये मेरे घर की जो है राज दुलारी है। अपने घर के, अपने पिता के घर की राज दुलारी है। राजकुमारी से कम नहीं रखते थे इनको, है ना। इसलिए इनकी हर भूल को जो है मैं क्षमा कर देता था। ये मेरे कुटिया की जो है शोभा है, जो इस क्षण मैंने तुमको अर्पण की है ना, तो जो तुमको अर्पण करता हूँ। और ये कन्या रूपी नवरत्न तुम्हें मैं आज समर्पण करता हूँ। और भाई से आज बहन बिछड़ी, माँ से बिछड़ी उसकी ममता, है ना। और भाई से आज बहन बिछड़ी, माँ से बिछड़ी उसकी ममता, बहनों से आज बहन बिछड़ी, लो तुम्ही इसी के आज सखा। मैं आज पिता कहलाने का अधिकार समर्पित करता हूँ। और ये कन्या रूपी नवरत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। ये कन्या रूपी नवरत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। मतलब ये एक पिता की भावनाएं हैं। पिता अपनी पुत्री के सामने जब विदा होती है ना, तब वहां पर रोते नहीं है, ठीक है। पिता का हृदय जो है बहुत कोमल रहता है, बेटा बहुत, लेकिन पिता को कड़क बनना पड़ता है ना। अगर पिता कड़क नहीं रहेंगे ना, तो आगे क्या है कि फिर बच्चे गलत राह में भी भटक सकते हैं। तो उनको जान करके कड़क बनना पड़ता है, लेकिन उनका हृदय जो नारियल कैसे ऊपर कठोर रहता है और अंदर नरम रहता है। इसलिए पिता सामने तो कठोर बनते, बेटी के सामने रोते नहीं है, लेकिन जब बेटी विदा हो जाती है ना, तब जाकर के पीठ पीछे वो खुश करके रोने लगते हैं। उनका हृदय इतना कोमल रहता है। माता रो देती है, बहन भाई रोने लग जाते हैं सब, लेकिन पिता उस समय नहीं रोता है, ठीक है। और बेटा जब कन्यादान कर दिए हैं और आपके घर में जब कन्या आ जाती है, तो सब यही पूछते हैं, क्या कन्या तो आ गई है, माल ताल क्या लाई, दहेज में कितना लाई, दायजा कुछ लाई कि नहीं लाई, गाड़ी घोड़ा सोना चांदी कितना लाई। लेकिन ये सब बातें बेकार की है। लेकिन आप ये सोचिए, अपने मतलब इस ब्रह्मांड में सबसे अनमोल रत्न क्या है? माता पिता, और माता पिता के लिए पुत्री। ये दो रत्न ऐसे हैं ब्रह्मांड में, इतने अमूल्य है, जिनको वो छोड़ करके आपके घर में आ रही है, एकदम विश्वास करके, आंख बंद करके। और ये उनके पिताजी भी है, एकदम आंख बंद करके आपके ऊपर में विश्वास करके आपको दे दिए। तो ये बोल रहे कि हमारी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने अपने घर पे रखा बेटी बना करके, मैं पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप भी मेरी बेटी को जो है अपने घर में, महेश भी है, पुत्री बना करके बेटी का दर्जा देंगे, है ना। और मेरे को भी पूरा विश्वास है महेश भी है, आपकी बेटी नागो भी है, दुख नहीं पाएगी, ये पक्की बात है। बहुत सुखी रहेगी, बेटी बन करके रहेगी, ये पक्की बात है ना। ठीक है, अब बहुत हो गया। अब बेटा सुनिए, टेंशन नहीं लेना। अब इनको दिखा दीजिए अंगूठा। नहीं आप नहीं आपको नहीं दिखाना है बेटा तू दिखा दे, इनको अंगूठा दिखा दे, है दिखा दी ना। और बेटा दिखा के रख, पकड़ ले अंगूठा। ओम यदेशी मनसा दूरम दिशोनु पवमानो व हिरण्य पर्णो वैकर्ण